हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो? मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम क्लास 5 की गुजराती सेकंड लैंग्वेज में कुकुट धोरण 5 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने तमारो मत आपो की पूरी स्टोरी देखी थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मने ओळखो जोड़ी में काम करो, मतलब मुझे पहचानो और जोड़ी में काम करो। पहला है घना जूना समय थी अमारी पोढ़ीनु नाम प्रसिद्ध छे, मतलब ये कहना चाह रहा है हमारी पीढ़ियों का नाम प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द किसके लिए कहा गया था? गरुड़ के लिए। नेक्स्ट सेकंड है भगवान अमारा पर सवारी करे छे तेथी लोको अमारो आदर करे छे। इसका मतलब भगवान हम मुझ पर सवारी करते हैं इसलिए लोग हमारी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? गरुड़। गरुड़ पे कौन से भगवान सवारी करते हैं? विष्णु भगवान। थर्ड, हमें आम तो अफ्रीकाना पन भारतीय माँ हमारी बस्ती खड़ी, मतलब मैं हूँ तो अफ्रीका से लेकिन हमारी आबादी भारत में भी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो ओरिजिनली अफ्रीका का है लेकिन वहाँ भारत में भी पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा शाहमृग, ऑस्ट्रिच। हमें शिकार फरवामा होशियार छिए, मतलब मैं शिकार करने में बहुत ही तेज हूँ। कौन सबसे अच्छा शिकार करता है? बाज। तो आंसर क्या होगा? बाज। नेक्स्ट है खावा पीवा थी थयो गंदवाड हटवावा माटे अमे सतत काम करिए छे, मतलब जितना भी गंदगी होता है, खाने पीने की चीज़ों से जो गंदगी होती है उसको हटाने के लिए ये लोग लगातार काम करते हैं। ये कौन करते हैं? इसका आंसर होगा कागडो, कौवा। कौवा जितना भी चीज़ें सड़ जाती है, गल जाती है, फेंकी हुई चीज़ें रहती हैं, उन लोगों को क्लीनिंग करने का काम कौवा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अमे हमारा इंडा कोई बीजा पक्षीना मालामा मुकी आवे छिए, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये अपना अंडा किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देता है। कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना अंडा दूसरे के पक्षियों के घोंसले में रखती है? आंसर होगा कोयल। तो लिखेंगे कोयल। हमें हमेशा जोड़े ज होइए, ये हमेशा पेयर्स में दिखते हैं। कौन? सारस और सारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक एक पछी एक वाक्य वाची संभलावशे, जो वाक्य साचू होय तो हाँ जी रे हाजी अने खोटू होय तो नाजी रे नाजी बोलो। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें यदि एक सेंटेंस करेक्ट है तो इसके लिए आप हाजी रे हाजी ले बोलेंगे, और यदि ये इनकरेक्ट है, गलत है, तो इसके लिए नाजी रे नाजी बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है महासभानी शांति अने व्यवस्था खूब सरस हता, मतलब ये कह रहा है महासभा में जो शांति की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ थी, तो आंसर लिखेंगे हाजी रे हाजी। नेक्स्ट महासभामा सौथी पहलू काम उपप्रमुख नक्की करवानु थाय छे, मतलब महासभा में सबसे पहला काम उप प्रमुख को इलेक्ट करने का था? नहीं, सबसे पहले प्रमुख को इलेक्ट किया गया था, तो ये गलत होगा। तो आंसर होगा नाजी रे नाजी। शाह मृगने आवड़त अने गुणने कारणे उपप्रमुख बनवामा आव्यू, ऑस्ट्रिच को उसके कौशल और गुण के कारण उसके उपाध्यक्ष बनाया, हाँ उसके कारण उसके उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आंसर होगा हाजी रे हाजी। नेक्स्ट है निशानबाज बनवावे माटे गिद्धबाज अने कागडो स्पर्धा में उतरिया, मतलब निशानेबाज के अपोजिशन के लिए गेंदबाज और कौवा एक साथ उतरे थे इलेक्शंस में। नहीं, सिर्फ बाज का नाम ही दिया गया था। तो आंसर इसका होगा नाजी रे नाजी। नेक्स्ट पोताना समूहनी वात कागड़िए रजू करी, नहीं कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो आंसर होगा नाजी रे नाजी। नेक्स्ट है कबूतरनी रजू आतनो सौवे अस्वीकार करियो, मतलब कबूतर ने जो बोला उसके बाद सबने अस्वीकार कर दी, नहीं नाजी रे नाजी। नेक्स्ट कागड़नी काबर विशेनी फरियादनो उकेल लाभवा चर्चा करवामा आवी, हाँ
इस पर हुई थी, क्योंकि फिर उन्होंने वो कहा था कि इस पर ध्यान दिया जाएगा कि जो कोयल है वो कागनी को परेशान न करे। तो आंसर होगा हाजी रे हाजी। महासभा में फक्त एक ज काम थयु घुवडने चौकीदार बनवायु नाजी रे नाजी। मतलब महासभा सिर्फ एक ही काम के लिए रखा गया था, इसलिए कि जो घुवड मतलब उल्लू को चौकीदार बनाना था, नहीं, इसके लिए ही सिर्फ नहीं था, इसलिए इसका आंसर नाजी रे नाजी होगा। सारस सारसी जेवो प्रेम मानसोमा पन होतो नथी ये बात बघा पक्षियों न गमी। हाँ, ये बात सभी ने मानी कि जितना प्रेम सारस और सारसी में होता है उतना ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपेला शब्द मोटाना वाक्यो वाचो ते परथी मूल शब्दोना उपयोग करी नऊ वाक्य बनावो जोड़ीमा काम करो। इसमें आपको नीचे जो भी शब्द दिए हैं उन शब्दों को देखना है और फिर उनसे फिर एक नया सेंटेंस बनाना है उन्हीं शब्दों से। पहला दिया है भीड़। भीड़ मतलब गर्दी, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह होंगे। तो आपको पहला सेंटेंस दिया है महासभाना स्थान में बराबरनी भीड़ जमी हती। नेक्स्ट लिखा है सेलनो लाभ सेवा मॉल में लोगोनी भीड़ उमटी पड़ी। हाँ, होता ही है, सेल जब लगता है तो बहुत सारी भीड़ उमड़ जाती है। नेक्स्ट को हमें बनाना है सेंटेंस, तो हमने बनाया अजमेर स्टेशन पर रविवारे खूब भीड़ हती, क्योंकि रविवार को क्या होता है, छुट्टी होती है, तो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होती है। नेक्स्ट है योग्य। योग्य मतलब लायक। तो डायरेक्ट हम सेंटेंसेस पे ही चलते हैं। तो हमने लिखा है परीक्षा में सफल थवा माटे योग्य तैयारी जरूरी छे। मतलब परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अप्रोप्रिएट क्या करना पड़ेगा, तैयारी करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका तक। तक मतलब मौको या अवसर। तो हमने लिखा है इसमें जीवन में दरेक तकनो योग्य उपयोग करवो जोइए। होगा जीवन में हर अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रहठान। रहठान मतलब रहवानु स्थान या मकान जहां हम रहते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया शहर में काम करता लोकोनो रहवा माटे रहठान मलबू मुश्किल छे। मतलब शहर में काम करने वाले लोगों को रहने के लिए आवास मिलना मुश्किल है। लास्ट है आपका गुण। गुण में सारू लक्षण, अच्छे लक्षण, अच्छे। तो इस पे हम लिखेंगे इसका आंसर सदाचारी होवे ये मानसनो श्रेष्ठ गुण छे। मतलब सदाचार होना मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है साचा अर्थ वाला वाक्य सामे टिक करो। मतलब जो भी यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके सामने हमें टिक करना है। पहला है कबूतरे निशान बाजना पद माटे बाजनू नाम कर्यु कारण के। मतलब निशानबाज के पद के लिए कबूतर ने किसका नाम सजेस्ट किया, बाज का। बाज का नाम क्यों सजेस्ट किया, तो इसका इन तीनों में से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो मुझे जो सबसे सही आंसर लगता है वो है कबूतर ने लागे छे की बाज जो शिकारी ने मदद ना करे तो पोते अने बीजा पक्षी बची जाए। मतलब कबूतर को यह लगता है कि बाज यदि शिकारी की मदद नहीं करेगा तो बाकी पक्षी उससे शिकारी से बच जाएंगे। कागड़ना भाषण थी महासभा पर सी असर थई। जो कौवा बोला, कौवा के भाषण पे महासभा पर क्या असर हुआ, तो इसका आंसर क होगा। पक्षियों कागड़नी बात पर खास ध्यान आप्यू नहीं। मतलब पक्षी ने कौवे की बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कागड़ा ओने क्यों ठहराव थवानी जरूर जनाई। कोयल डियो कागड़ियों ने हैरान करी नहीं ते माटे महासभा कोई पगला ले। तो इसका आंसर अ होगा। नेक्स्ट काबरे सारस सारसनी प्रेमना वाखना कर्या कारण की। तो काबड़ जो होता है मैना ने सारस और सारसी के प्रेम की चर्चा क्यों की, तो इसका कारण होगा ताकि पक्षियों में प्रेम भाव बढ़े। क्यों, क्योंकि पक्षियों में प्रेम भाव बढ़े, इसलिए उसने इसको मेंशन किया। नीचे ना वाक्यो जो ज अर्थ निकले तेवो वाक्य वार्ता माथी शोधीने लखो।
जो इससे अर्थ निकलता है उससे आपको वार्ता में से पीछे से ढूंढ के लिखना है। फर्स्ट है काका कौवा जे माने छे तेहू पन मानू छू। तो ये होगा काका कौवा ना मतने हूँ टेकू आपू छू। नेक्स्ट है सेकेंड सा मृगनो सुंदर दिखावे तमने आनंद आप तो ज हसे। इसका लिखेंगे सा मृगनो सुंदर रूप जोई आप खरेखर खुश थया ज हसे। नेक्स्ट है पक्षी जूथ पासे कोई बराबर निशान ताकनार होए तो सारू। तो इसका आंसर लिखेंगे पक्षी जूथ पासे एक बाहोश निशानाबाजनी जरूर छे। नेक्स्ट है अमे काम न करिए तो मानसोनो बीमार थई मृत्यु पामे। मतलब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आदमी है वो बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। तो इसका लिखेंगे अमारो काम एक ज दिवस बंद राखिए तो मानव जात मंदी पड़ी मरी जाए। नेक्स्ट है आपका हमारी नाताना स्त्री समूह वतीथी एक बात कहूँ छू। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हमारी कौमना नारी मंडल तरफ थी हूँ एक बात रजू करूँ छू। लास्ट है आपका तेवो एक बीजा बिना जीवी ज न सके। तो इसका लिखेंगे तेयो जरा पन छूटा रही सकता नथी। जूथमा बेसो उदाहरण मुख्य पक्षी विषय टूकमा लखो। मतलब आपको ग्रुप में बैठना है और जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में ये लिखा है मोर के बारे में, वैसे ही आपको और भी पक्षियों के बारे में लिखना है, जिसमें है कुकड़ो, कोयल और शाह मृग के बारे में। तो आज हम सिर्फ कुकड़ो का करेंगे। तो इसमें है मुद्दा, मतलब मेन टॉपिक आपके इसमें लिखने में क्या होना चाहिए, रंग, कद, आवाज़, कहाँ रहते हैं, शू खाए, क्या खाते हैं। उदाहरणों श्रुति लेखन करावो। उदाहरण के लिए आपको सुन के ये लिखना है, ठीक है। हाँ अमे भारतनु राष्ट्रीय पक्षी अमसता नथी। मतलब मैं यूं ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं हूँ, हमारा रंग भरिया पीछा तो बघायने गमे। हमारे रंग बिरंगे पंख सबको पसंद आते हैं। कलगी अमारो मुकुट, और जो कलगी है उनका मुकुट होता है। हमारा पीछा थी भगवान श्री कृष्णो मुकुट शोभी उठे, और भगवान कृष्ण का मुकुट हमारे पंखों से होता है या सुशोभित होता है। विद्या देवी माता सरस्वती अने भगवान कार्तिक नु अमे वाहन पन खड़ा। मतलब मैं किसका, माता सरस्वती और भगवान कार्तिकेय का वाहन हूँ। अनाजना दाना जेवड़ा अने सांप जेवा सरीसृप अमारो खुराक। और ये क्या खाते हैं, हमारा भोजन अनाज, कीड़े मकोड़े और सांप जैसे सरीसृप है। हम हमारो वजन आश्रे 4 थी 6 किलोनी आसपास 6। मतलब हमारा वजन कितना है, 4 से 6 किलो के आसपास है। इतने बहु दूर के खूब ऊंचे अमे उड़ी सकता न थी। इसके चलते क्या होता है, वजन के चलते ये काफ़ी दूर तक नहीं उड़ सकते हैं। हमने तुम्हारी साथे रंगों में, हमें तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मानव बस्ती नज़दीक रहिए। मानव की बस्ती के नज़दीक रह के टेहुक टेहुक बोलिए न, मज़ा करिए। और मैं मानव बस्ती के नज़दीक रहकर टेहुक टेहुक करके मज़ा करता हूँ। ठीक इसी बेसिस पर हमें लिखना है किसके बारे में, कुकड़ो के बारे में। कुकड़ो के हम लिखते हैं कुकड़ो एक खेत्रो गामडा अने फार्मा जेवा मलतू एक खूब जो उपयोगी पक्षी छे। मतलब जो रूस्टर है वो खेत, गांव और फार्म में रहने वाला एक बहुत ही यूज़फुल एनिमल है। तेना रंग सामान्य रीते लाल, भूरो, कालो, सफ़ेद अथवा मिश्रित होय छे। उसका रंग समान रूप से लाल, भूरा, काला, सफ़ेद या कभी कभी इन सबों का मिक्सचर भी होता है। कुकुड़ना ऊंचाई 30 to 45 सेंटीमीटर જેટલી હોય છે અને તેના માથા પર લાલ રંગની કલગી હોય છે।
और जो रूस्टर होता है उसकी ऊंचाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की होती है और उसके माथे पर क्या होती है, लाल रंग की कलगी होती है। तेनी पूंछड़ी लांबी अने रंग बिरंगी होय छे और उसकी पूंछ क्या होती है, लंबी होती है और रंग बिरंगी होती है, जेमा घेरा भूरा, लीला अने सोनेरी रंगना पीछा होय छे। और उसके पूंछ में कौन कौन से रंग होता है, भूरा होता है, ग्रीन होता है और सोनेरी गोल्डन कलर भी होता है। कुकड़ो दाना, घास, कीड़ा, जेवड़ा अने चोडना बीज खाए छे। और रूस्टर क्या खाता है, रूस्टर आपका दाना और कीड़ा खाता है। ते सवारे खूब जे मोटेथी कुकड़े कूक फरीने बोले छे और वो सुबह सुबह क्या करता है, सुबह सुबह उठ के कुकड़ू कू बोलता है। जे सूरजनी निशानी गामना आवे छे, जैसे ही सूरज की किरण आती है वो क्या बोलता है, सुबह उठ के कुकड़ू कू बोलता है। तेनी बोलवानी शैली अलग अलग छे और वो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से बोलता है। जेम की भय दर्शावे माटे कट कट कट, यदि उसको डर लगता है तो वो क्या बोलता है, कट कट कट। अथवा खुशी मां क्लक क्लक जेवा आवाज़ करे छे और वह खुशी में क्या करता है, क्लक क्लक आवाज़ करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोयल और ऑस्ट्रिच के बारे में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।